Hello everyone, myself Mukesh Mishra welcoming you all to your own channel Urban Commerce. As I promised in the previous lecture in which we have discussed about the basic concepts about various types of accounts in journal entry, various types of accounts of double entry system, ये हमने बात करी थी कि अगले लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे। अगले लेक्चर में आपको जो है कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, उसी जर्नल टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ ट्रांजैक्शन मैंने लिए हुए हैं और उन्हीं ट्रांजैक्शन को मैं क्या करूंगा, जर्नलाइज करूंगा, जर्नल एंट्रीज के अंदर उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जर्नल के फॉर्मेट की, किस फॉर्मेट के अंदर जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मेट दिया हुआ है जहां पर एट द टॉप यू विल बी राइटिंग जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जिस भी ओनर का नाम, आपके जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आप जो है जर्नल बना रहे हो वो आप लिख दोगे कि उनकी बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज बनाने जा रहे हैं। ठीक, टोटल जो है आपके पास जो है वो 5 कॉलम जर्नल के पूरे फॉर्मेट में होते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉलम है डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। डेट के अंदर आप ट्रांजैक्शन के स्टेट में हुआ है वो लिखेंगे, पर्टिकुलर्स के अंदर आप कौन सी चीज डेबिट हो रही है, कौन सी चीज क्रेडिट हो रही है वो लिखेंगे। लेजर फोलियो में ट्रांजैक्शन आपका लेजर के किस पेज नंबर पर रिकॉर्ड होगा वो आप लेजर फोलियो में लिखोगे। देन अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड। ठीक, अमाउंट डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में। चलिए करके देखते हैं ना, इसको ध्यान से समझते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है आपके पास जनवरी 1 को रमेश एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 रुपए लगाकर इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। किसने? रमेश एंड सन्स ने। तो मैं बात करूं, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कभी भी जर्नल एंट्रीज के अंदर ओनर का नाम नहीं लिखा जाता है। ओनर बेसिकली मेजरली पैसे के लिहाज से 2 इंपॉर्टेंट काम करता है, या तो वो पैसा इन्वेस्ट करेगा या तो पैसा विड्रॉ करेगा। तो उसके लिए जो है वो 2 अलग अकाउंट उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपका हो गया कैपिटल व्हेन ही इज इन्वेस्टिंग इनटू द बिजनेस, एंड इफ इज विड्रॉइंग फॉर हिज यूज द टर्म इज नोन एज ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो ओनर को रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ पर 2 ही अकाउंट है, एक आपका कैपिटल और दूसरा है ड्रॉइंग्स। तो जब वो पैसा लगा रहा है तो बजाय उसका नाम लिखने के हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल। तो एक अकाउंट आपका क्या हो गया? कैपिटल हो गया। ठीक, दूसरा कैश, दूसरा क्या हो गया? कैश हो गया। ये आपका पर्सनल अकाउंट में है क्योंकि ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैश आपकी एसेट है, हेंस इट विल बी कमिंग अंडर व्हाट अकाउंट? रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट के अंदर आ जाएगी। अब रूल याद करिए, आपने क्या पढ़े थे गोल्डन रूल में? पर्सनल का रूल था आपका डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो रिसीवर है या गिवर है? उसने बिजनेस में पैसा लगाया है, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर साहब क्या है? गिवर है, और इसलिए उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। दूसरा मैं बात कर लूं कैश की, तो बिजनेस के अंदर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं। ओनर के पास से तो पैसा जा रहा है लेकिन बिजनेस में पैसा आ रहा है, और जितना भी यहाँ पर देखा जाएगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगे। तो बिजनेस में अगर बात करूं, ओनर ने पैसा लगाया था तो बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है। रियल अकाउंट के अंदर हम क्या देखते थे? रियल अकाउंट के अंदर हम देखते थे व्हाट इज कमिंग इन और व्हाट इज गोइंग आउट। समथिंग इज कमिंग इन और गोइंग आउट। इफ समथिंग इज कमिंग इन, इट कमिंग इनटू द बिजनेस, इट विल बी डेबिटेड। अगर कोई चीज बिजनेस में, कोई एसेट बिजनेस में आ रही है तो डेबिट होगी, कोई एसेट बिजनेस से जा रही है तो क्रेडिट होगी। तो कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, इसलिए हम कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपका क्या कब का है? 1 जनवरी 2020। तो आप ईयर एट द टॉप लिख दीजिए एक बार। ठीक है, फिर यहां लिखिए 1 जनवरी। ठीक है, आपने 1 जनवरी लिख दिया। उसके बाद डेबिट हमें क्या करना है? डेबिट हमें करना है कैश। यहां पर लिखिए कैश अकाउंट, और बिल्कुल आखिर में लेके जाइए, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए ना, बिल्कुल आखिर में इस लाइन से सटा हुआ हम डेबिट लिखेंगे। ये फॉर्मेट है। ठीक है, एंड देन जो चीज क्रेडिट होती है, क्रेडिट यहां पर क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था कैपिटल। कैपिटल क्यों? क्योंकि ओनर साहब ने पैसा लगाया है, वो गिवर है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो टू कैपिटल अकाउंट। हम कैपिटल क्रेडिट नहीं लिखेंगे, हम जो चीज क्रेडिट होती है उसको लिखते हैं टू, जो भी क्रेडिट हो रहा है वो, और अकाउंट। ठीक,
और नीचे उस ट्रांजैक्शन का ब्रीफिंग कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं नरेशन। कोई भी ट्रांजैक्शन को समराइज करके यहां पे लिख देते हैं। तो फॉर बिजनेस कमेंस्ड और स्टार्टेड, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है नरेशन के लिए। आप अपनी लैंग्वेज में इजीली उस ट्रांजैक्शन को समराइज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, अमाउंट में कैसे लिखेंगे। देखिए लेजर फोलियो आपके लिए इरेलेवेंट है अभी, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली इसका यूज होता है कि ये जो जर्नल जिस लेजर के जिस पेज नंबर पे जाएगा वो पेज नंबर यहां लिखा जाएगा, तो हमारे लिए अभी इसका कोई यूज नहीं है। ठीक, कितने रुपए में बिजनेस स्टार्ट किया था? 10,000 में। तो कितना कैश आया था? 10,000। डेबिट वाला डेबिट के साइड सामने और क्रेडिट वाला क्रेडिट कॉलम में। बात समझ में? ये आपका पहला ट्रांजैक्शन होगा जहां पर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, ओनर ने बिजनेस को स्टार्ट किया कुछ कैश इन्वेस्ट करके। अब हम आते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन की तरफ, जहां पर लिखा हुआ गुड्स परचेज फॉर कैश फॉर ₹20,000। 20,000 रुपए लगाकर गुड्स को परचेज किया गया है। गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता, गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता। कौन सा अकाउंट है? एक परचेजेस और दूसरा कैश। परचेजेस किस में आता था? रियल अकाउंट में आता था। ठीक, कैश किस में आता था? रियल अकाउंट में आता था। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो समथिंग इज कमिंग इन एंड समथिंग इज गोइंग आउट फ्रॉम योर बिजनेस। जब आप कोई चीज खरीद रहे हो तो बिजनेस में आपके पास स्टॉक आ रहा है, तो परचेजेस का मतलब आपके पास असेट आ रही है, तो परचेजेस डेबिट करेंगे। जब आप कोई चीज खरीद रहे हो तो कैश आपके पास से जा रहा है, आपने नगद खरीदा है, क्योंकि कैश यहाँ पर मेंशन है। नीचे नरेशन लिखेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे, कौन सी डेट है? 2 जनवरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, कितने का परचेज था? 20,000 का था। 20,000 डेबिट साइड में डेबिट के सामने और क्रेडिट साइड में क्रेडिट के सामने कितना? 20,000। ठीक है, अब अगले ट्रांजैक्शन पर आ जाए। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। पिछले ट्रांजैक्शन से एक डिफरेंस है, पिछले में कैश था, यहां पर कैश बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, यहां पर जिससे खरीदा उसका नाम लिखा हुआ है। तो मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि जब किसी से ट्रांजैक्शन करते हैं और उस पर्सन का नाम उस ट्रांजैक्शन के अंदर दिया हुआ और कैश मेंशन ना हो, तो हम उसको उधार सौदा मानते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं। दो हमने गुड्स सुभाष से परचेज किया है और कैश नहीं मेंशन है, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे। अब अगला हमारा काम क्या है? दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना। तो पहला आपका कौन सा अकाउंट है? परचेजेस का अकाउंट है। दूसरा गुड्स का अकाउंट होता है। दूसरा अकाउंट किस चीज का है? सुभाष का। आइए समझते हैं। 4 तारीख को परचेजेस कम्स अंडर रियल अकाउंट, rules is debit what comes in. So if you are purchasing something, goods is coming into your business, hence it will be debited. Second आपका है सुभाष। सुभाष या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, पर्सनल में रिसीवर और गिवर होते थे। अब अगर हमने गुड्स सुभाष से खरीदा, उधार खरीदा है, तो सुभाष क्या हुआ? गिवर हुए, उन्होंने हमें गुड्स दिया है। और रूल क्या कहता था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो सुभाष ने हमको गुड्स दिया हुआ है, हेंस सुभाष मस्ट बी क्रेडिटेड। तो लिखेंगे यहाँ पर सुभाष। किसी भी इंडिविजुअल के सामने अकाउंट नहीं लिखा जाता, और अगर आपकी बहुत ही प्रबल इच्छा है इसके आगे अकाउंट लिखने की, तो आप क्या करिए? अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर अकाउंट लिखिए। ठीक है, फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष। ठीक, कितने का गुड्स परचेज किया आपने? 10,000 रुपए का, तो 10,000। अब अगले ट्रांजैक्शन पे चलिए। 7 तारीख को आपने क्या खरीदा? आपने खरीदा परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा आपने। तो जब फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर अपने आप में एक असेट है, कोई गुड्स नहीं है। तो अगर कोई पर्टिकुलर असेट आप परचेज कर रहे हो तो उस केस में आप परचेज को कंसीडर नहीं करते हो। आप पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर एसेट्स विल बी कंसीडर्ड। अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तब आप परचेजेस को कंसीडर करोगे, बट अगर आप कोई असेट खरीद रहे हो स्पेसिफिकली,
तो फिर वो असेट ही कंसीडर होगी। यहाँ पर पहला अकाउंट आपका फर्नीचर है और दूसरा अकाउंट आपका एज यूजुअल क्या है, कैश है, आपने कैश में खरीदा है। दोनों ही चीजें आपके असेट है, दोनों ही चीजें आपकी टैंजिबल रियल अकाउंट का पार्ट है, दोनों पर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। रूल क्या कहता था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आ रहा है और कैश आपके पास से जा रही है। जब आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आपके बिजनेस में आया और कैश आपके बिजनेस से चली गई। तो लिखिए आप 7 जनवरी को फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है इसलिए हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे, एंड टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक, कितना 5000। और यहां पर लिखेंगे फॉर फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ठीक, फर्नीचर खरीदा, कैश में खरीदा, फर्नीचर आया, कैश गई। ओके, अगला ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू सुभाष। हमने सुभाष को पेमेंट करी, किस फॉर्म में करी, कैश फॉर्म में करी। ओके, दो अकाउंट आइडेंटिफाई करने की बात करी जाए तो कौन कौन से हैं, एक है सुभाष और दूसरा है कैश। ठीक, एक है सुभाष और दूसरा है कैश। सुभाष किस अकाउंट से है, पर्सनल अकाउंट से है। कैश किस अकाउंट से है, रियल अकाउंट से है। पर्सनल का रूल कहता था डेबिट करिए रिसीवर को, क्रेडिट करिए गिवर को। तो जब हमने कैश सुभाष को पे करी तो सुभाष रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब सुभाष क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे सारे। ठीक है, सुभाष क्या हो जाएंगे, डेबिट होंगे। तो लिखेंगे सुभाष डेबिट टू कैश, हमारे पास से गई है और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहां नरेशन लिख देंगे, कितना 8000 रुपए, है ना। इसके आगे आपको देखने में दिक्कत होगी तो इधर बना देते हैं। ठीक है, आगे ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया। यहां पर नरेशन लिख दें, कैश पेड टू सुभाष। अब अगला ट्रांजैक्शन है आपका 9 जनवरी को। 9 जनवरी में आपने क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। बड़ी सारी चीजें हैं इसमें, पहला तो परचेजेस है, फिर रवि है और फिर कैश है। तो समझिए आप, यहाँ नाम दिया हुआ और साथ में कैश भी लिखा हुआ। हमने क्या कहा था, जब किसी ट्रांजैक्शन को किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ किया, वो पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया हो, कैश मेंशन ना हो, तब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेकिन नाम भी दिया हो और कैश भी मेंशन हो तो उसका मतलब हमने नगद खरीदा है। और भैया सीधी सी बात है, किसी दुकान पर आप जाओ, जेब में पैसा लेकर जाओ, आपने उससे सामान खरीदा, आपने उसको पैसा दे दिया, वापस चले आए, आपको उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली यहां पर भी अगर बात करें, अगर आपने कोई गुड्स नगद खरीदा है तो हमें उस अकाउंट, उस इंडिविजुअल को ट्रांजैक्शन के अंदर कंसीडर करने की जरूरत, जर्नल के अंदर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर 2 अकाउंट लेंगे, कौन कौन से, परचेजेस और कैश। तो लिखिए भैया परचेसेस अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि गुड्स आपके पास आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड, कैश को क्रेडिट करेंगे। तो कैश विल बी क्रेडिटेड, व्हाई, बिकॉज कैश आपके पास से जा रही है। ठीक, फॉर गुड्स परचेस्ड, कितने का, 5000 रुपए का। समझे। अब आखिरी ट्रांजैक्शन हमारे पास था 15 जनवरी को, क्या है, पेड रेंट। तो भैया रेंट आपने पे किया है, काहे में पे किया, उधार तो नहीं पे किया होगा, तो एक चीज हिडन है यहाँ पर, क्या है, पेड रेंट इन कैश। एक अकाउंट हिडन है यहाँ पर, क्या है, कैश। जब कोई भी पेमेंट करोगे तो कैश में तो करोगे, नगद करोगे ना, या तो चेक से करोगे। चेक तब होगा जब लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम मान के चलेंगे क्या है, नगद पेमेंट करिए। तो एक अकाउंट यहाँ हिडन है कैश, और दूसरा अकाउंट है आपका रेंट। रेंट एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, मेरे ख्याल से नॉमिनल का पहला हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। और कैश रियल अकाउंट का था, कैश किसमें था, रियल अकाउंट में था। तो रेंट आपका नॉमिनल और कैश आपका रियल। तो रेंट का रूल क्या कहता है, रेंट का रूल क्या, सॉरी नॉमिनल का रूल क्या कहता है, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेंट आप पे कर रहे हो तो उसका मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को आप डेबिट कर दीजिए, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट करिए। चलिए
रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। और कैश आपका कौन सा अकाउंट से था? रियल अकाउंट से था। अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी थी। रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट क्या कहता था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर आपने रेंट का पेमेंट किया है तो कैश आपके पास से गई है, आपके बिजनेस से गई है, कैश इज गोइंग आउट, हैंस इट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो ये हो गया पेड रेंट। कितना रेंट पे किया आपने भाई साहब? 200 रुपए। लिख दीजिए, टोटल कर लीजिए, खत्म। ठीक है, तो भैया कोई समस्या हो while understanding this thing, if you're facing any problem जर्नल के अंदर या किसी भी टॉपिक के अंदर, तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हमको भी हौसला मिलता रहे, हम भी मोटिवेट होते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।